वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ये जो हमारी सीरीज़ है जिसमें हम 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। सो इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर आप ज़रूर देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है समीक्षा अधिकारी का, उसके लिए भी और उसके बाद जो भी एग्ज़ाम्स होने चाहे वो UPSSC के थ्रू कंडक्ट करवाए जाएँ या फिर UPPSC आयोग के द्वारा, दोनों ही पॉइंट से ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो आगे बढ़ें इससे पहले जस्ट इतना सा कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस आगे आएँ उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएँ। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था भीलों का, गारों का, गोंडों का या फिर कोलियों का। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि गारों का। ये जो पागलपंथी विद्रोह था ये किसका था? गारो जो ट्राइब थी उसका था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन है फराजी विद्रोह का नेता। मतलब जो ये फराजी विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? ठीक है, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन से ईयर में ये हुआ था। अब ये आगा मोहम्मद रज़ा के नेतृत्व में हुआ, दादू मियाँ, शमशेर गाजी या फिर वज़ीर अली, किसके नेतृत्व में ये हुआ था? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि दादू मियाँ, इनके नेतृत्व में। या फिर हम कहें तो फराजी जो विद्रोह था उसके लीडर कौन थे? तो वो ये थे आपके दादू मियाँ। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा ये कब हुआ और कहाँ पर हुआ। ये दो चीज़ें जो हैं ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप में से जो भी इस प्रैक्टिस को करता है, यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर बताता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसे पहले उसका नाम अनाउंस करूँगा कि उसने ये चीज़ करी है। और एक चीज़ है, आपको कहीं सर्च नहीं करना है, गूगल सर्च मत करिएगा, किसी बुक में मत देखिएगा। जो अभी आपके दिमाग में हो, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सिर्फ उतना भर आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में, महाराष्ट्र में, मैसूर में या फिर तेलंगाना में। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए, यानी कि केरल। वेलुथम्पी, इन्होंने अंग्रेजों के अगेंस्ट जो पूरा मूवमेंट चलाया था वो कहाँ पर चलाया था? केरला में। कौन से ईयर में चलाया था ज़रा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था। अब ये बिहार शरीफ था, कोल्हापुर था, सूरत था या फिर ये था आपका सिलहट। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? कोल्हापुर। कोल्हापुर में ये विद्रोह हुआ था, गडकरी आंदोलन विद्रोह। अब देखो यहाँ पर इसको याद किस तरीके से रख सकते हैं। आज की डेट में हमारे एक मिनिस्टर हैं, इनका नाम है नितिन गडकरी। कहाँ से आते हैं? नागपुर। नागपुर और कोल्हापुर, ठीक है, मतलब ये उसके आसपास का एरिया हो गया। तो वहाँ से आप सिंपली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसका आंसर कौन सा होगा हमारा? कोल्हापुर। ठीक है, इस तरीके से छोटी छोटी सी बातों के थ्रू जो है आप फैक्ट्स को याद रख सकते हो कि एग्जामिनेशन जो आपका आरओ का है, बीईओ का है या फिर पीसीएस प्री की भी बात करें तो वो कंसेप्चुअल से ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है। सो जितने ज़्यादा फैक्ट्स आपके दिमाग में हैं, समझिए आपका उतना ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन पे। तो ज़रूरी क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कोशिश करें कि फैक्ट्स को अपने अंदर समाहित करें। यानी कि जब मैं आपसे पूछ रहा, सपोज़ कि वेलुथम्पी के बारे में अगर पूछ रहा हूँ कि कौन थे, कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, क्यों उन्होंने विद्रोह किया था, ये सारी चीज़ें जब मैं पूछ रहा हूँ तो आपके दिमाग में वो तुरंत रिकॉल होना शुरू हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है दैट मीन्स कि अभी बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। और अभी अगर हम बात करें तो आरओ के लिए सफिशिएंट टाइम है, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। 3.5 महीने के आसपास तो टाइम है ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है वघेरा विद्रोह ये कहाँ पर हुआ था? सूरत में, पुणे में, कालीकट में या फिर बड़ौदा में। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि बड़ौदा। यहाँ पर हुआ था आपका वघेरा आंदोलन। अगेन जो सेम चीज़ मैं आपसे पूछूंगा वो है आपका ईयर और इसका रीज़न क्या था, क्यों ये विद्रोह हुआ था। ये दोनों चीज़ें ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब अगर आप बिल्कुल भी इसके बारे में ना जानते हो और आपको सर्च करना पड़े तो थोड़ा बहुत सर्च करिएगा, उसमें भी इश्यूज़ नहीं है। बट पहले कोशिश ये करिएगा, अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो इसको रिकॉल करने की कोशिश करिए। देखिए आप क्या इसके बारे में जानते हैं और क्या आप एकदम से रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं। देखिए अल्टीमेटली एग्जामिनेशन में ज़रूरी ये है कि चीज़ों को आप रिकॉल कर पाएँ। जो भी आपने पढ़ा है अगर वो आपको उस समय याद नहीं आया तो वो सब कुछ वेस्ट है। ये पूरा जो एक
पूरा टाइम जा रहा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस के थ्रू पढ़ रहे हैं, आप बुक्स पढ़ रहे हैं, बट अल्टीमेटली अगर आप रिकॉल ही नहीं कर पाए तो फिर क्या ही बेनिफिट है, समझ रहे हैं। तो इसलिए रिकॉलिंग प्रोसेस शुड बी स्ट्रेंथन। जितना ज़्यादा इसको मजबूत करेंगे रिकॉल करने के प्रोसेस को, उतना ही तेज़ी से आप चीज़ों को। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ग्रेस्प कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म तक याद कर पाएंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह ये कब हुआ था? क्या ये 1807 1808 में हुआ था, ये 1820 में हुआ था, 1858-59 में, या फिर 1889 में? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि 1820 में हुआ था आपका ये छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा, या फिर संथाल विद्रोह? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए, यानी कि भील विद्रोह। अच्छा, ये ज़रा बताइएगा, ये कोल विद्रोह कहाँ पर हुआ, रंपा कहाँ पर हुआ, और संथाल ये कहाँ पर हुए? इनके लोकेशन ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इनसे रिलेटेड जो लीडर्स रहे थे, जो नेता रहे थे, उनके नाम अगर आप तुरंत बता पाएँ तो बताइएगा, कहीं सर्च मत करिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जब हम बात कर रहे हैं तो। इसके बाद मुंडा विद्रोह की बात करें तो इसका नेता कौन था? क्या ये विरसा थे, क्या ये कान्हू थे, क्या ये तिलक मांझी थे, या फिर ये सिद्धू थे? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? विरसा। और मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा विरसा मुंडा, और इनके बारे में ना किसी ने जाना हो ना समझा हो तो फिर कुछ नहीं करा जा सकता। अदरवाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं, ठीक है, जनजाति विद्रोह की जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ये हौज विद्रोह ये कहाँ पर हुआ, और ये तो आपको बताना है, ठीक है, कहाँ पर हुआ ये आप लोग बताइएगा, और कब हुआ ये इसमें से हमें छांटना है। 1620-21 में, 1720-21 में, 1820-21 में, 1920-21 में? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 1820-21 में ये विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, कमेंट सेक्शन में एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने ये बोला कि सर आप हमसे पूछते रहते हैं कि आप ये बताइए, वो बताइए, वो बताइए, आप क्यों नहीं बताते हैं? अब देखो, यहाँ पर दो कारण हैं ना बताने के। पहला ये कि जो बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस ये चल रहे हैं ना, इसी में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको आगे देता हुआ चलूँगा। दूसरी बात ये है कि आपका रिकॉलिंग का प्रोसेस जो है ये स्ट्रेंथन होना बेहद ज़रूरी है। कभी भी आप देखोगे दो तरीके की क्लासेस होती हैं। अगर आपने फिजिकल क्लास कहीं भी अटेंड करी होगी, ऑब्वियस सी बात है स्कूलों में भी करी होगी, दो तरीके के टीचर आपने देखे होंगे। एक टीचर वो होता है जो आता है, पढ़ाता है और चला जाता है। दूसरा टीचर वो होता है जो वहाँ पे आएगा, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपसे बात करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद वो बिना आगे बढ़े आपसे पूछना शुरू करेगा कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं, क्या आपने कहीं इसके बारे में पढ़ा है, या उससे रिलेटेड चीज़ें उसके बारे में आपसे पूछेगा। उसमें क्या होगा कि आप अपना माइंड यूज़ करना शुरू करोगे। जो पहले टीचर जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो आया, सिर्फ पढ़ाया और चला गया, उस प्रोसेस में आप सिर्फ एकदम बैठे रहोगे, आप सिर्फ उसकी बात सुनते रहोगे। आपका अपना माइंड, आपका अपने लॉजिक्स वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि आपसे कहा ही नहीं गया कि आप कुछ इसके अंदर करिए। आपका काम तो वहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि आप बैठे रहिए, ठीक है। सो ये बैठे रहने वाला काम कंपटीशन वाले फेज़ में नहीं हो सकता। ज़्यादातर आप में से ऐसा नहीं है कि पहली बार तैयारी कर रहे होंगे। ये सारे जो ट्राइबल मूवमेंट रहे थे, ये जो ट्राइबल विद्रोह रहे थे, ये सब आपने पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, मल्टीपल टाइम्स आपने पढ़े होंगे। लेकिन पर्टिकुलरली जब आपसे पूछा जाता है कि हाँ इसका बताओ, तब आप सोचने को मजबूर हो जाते हो, यार याद नहीं आ रहा। तो वो याद क्यों नहीं आता है, उसका कारण ये है कि भाई आप रिकॉल नहीं करते हो।
आपसे कोई पूछता नहीं है सडनली, ठीक है। अगर सडनली आप पूछना शुरू कर दो एक दूसरे से, अगर आप ग्रुप स्टडी करोगे तो वहाँ पे यही फ़ायदा होता है कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हो। उस डिस्कशन के मूवमेंट में बहुत सारी चीज़ें जो आपने नहीं पढ़ी होती हैं वो कोई दूसरा बताता है, फिर वो आपके दिमाग में आती हैं। अदरवाइज़ आप खुद उसको सोचना शुरू करते हो कि अच्छा हाँ ये मैंने पढ़ा तो था, इसका ये होना चाहिए, ठीक है। सो ये एक प्रोसेस है, तो इसको आप ज़रूर करो। और ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ वेरी नेसेसरी। पूछना, बताना, जानना ये बेहद ज़रूरी है। इसको आप डेली बेसिस पर अपनाओ। जो यहाँ पर वीडियोज़ आ रहे हैं उनको पूरे कंप्लीट देखो। जितने क्वेश्चंस पूछूं उसका कोशिश करो यहाँ पर आंसर करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1921 का जो ये मोपला विद्रोह था ये कहाँ हुआ था? क्या ये कश्मीर में हुआ, क्या ये BNWFP में हुआ, या फिर ये आपका केरल में, या फिर ये असम में? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि केरला। केरला में ये घटित हुआ आपका मोपला विद्रोह। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो ये ऑप्शन देख रहे हो ना आप, BNWPF, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये इनकरेक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि मोपला आंदोलन 1921 ये हुआ कहाँ पे था? तो अब ये तेलंगाना में हुआ, मालाबार में हुआ, या फिर ये मराठवाड़ा में हुआ, या फिर विदर्भ में? तो ऑब्वियस ही बात है मालाबार इज इन केरला। सो सही आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर? मोपला। इसको आप सीधे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको दो लिस्ट दे रखी हैं, एक तरफ आपको विद्रोह दे रखे हैं और एक तरफ वो ईयर और मंथ दिया हुआ है जिसमें वो घटित हुए थे। अब यहाँ पर एक एक करके इसको मिलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? बैरकपुर की। तो ये बैरकपुर का जो विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था आपका? नवंबर 1824 में। इसके बाद बरहामपुर की बात करें तो बरहामपुर वाला हुआ है आपका फरवरी 1857 में। संथाल की बात करें तो संथाल आपका 1855-56 में हुआ है। और वेल्लोर विद्रोह की बात करें तो ये आपका जुलाई 1806 में हुआ है। सो इस तरीके से जो हमारा कोड यहाँ पर बन के आएगा ये आएगा 2431। दैट विल बी द कोड फॉर दिस आंसर, सो फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से जस्ट इतना सा बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वाले वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। पसंद आया है तो लाइक का बटन प्रेस ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।